वापस गॉडहेड कृष्णा द रॉयल रोड टू कृष्णा वापस गॉडहेड दिसंबर 1977 हालांकि वह भूख और प्यास से लगभग मर चुका था, किंग रेंटिदेवा ने भिखारियों के साथ अपना भोजन और पेय साझा किया श्रीमद् भगवत से, उनकी दिव्य अनुग्रह एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और टिप्पणी। रुटिकर्मा दास द्वारा अनुकूलित। एक ऊंट के लिए एक सुई की आंख से गुजरना आसान है, एक अमीर आदमी के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए फिर भी एक राजा, सबसे अमीर आदमी, अगर वह विज्ञान जानता है तो वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। राजा रेंटिदेवा की उदारता खुद के लिए। राजा रेंटिदेवा हमेशा संतुष्ट थे और पूरी तरह से प्रभु के प्रोविडेंस पर निर्भर थे। उसी समय जब मेहमान उसके महल में आए तो उदार राजा व्यक्तिगत रूप से अपने हर आराम की देखभाल करेगा, जैसे कि यह सब प्रोविडेंस पर नहीं बल्कि उस पर निर्भर करता है। एक बार जब राजा रेंटिदेवा ने 48 दिनों तक उपवास किया, लेकिन उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की या भोजन प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। 49वें दिन की सुबह उन्हें अच्छी तरह से तैयार भोजन की एक बड़ी मात्रा मिली। लेकिन जैसे ही वह अपना भोजन लेने वाला था, एक सीखा ब्राह्मण पुजारी एक अतिथि के रूप में पहुंचे। राजा रेंटिदेवा आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत उन्नत थे, इसलिए वह देख सकते थे कि सर्वोच्च भगवान कृष्ण हर जीवित अस्तित्व के दिल में रहते हैं। नतीजतन उन्होंने अपने मेहमान को विश्वास और सम्मान के साथ प्राप्त किया और उन्हें भोजन का हिस्सा दिया। ब्राह्मण ने अपनी संतुष्टि के लिए खाया और चला गया। अब किंग रेंटिदेवा ने फिर से अपनी लंबी उपवास को तोड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन जैसे ही वह अपना पहला काटने वाला था, एक निम्न वर्ग के मजदूर ने महल में प्रवेश किया। राजा रेंटिदेवा भी कृष्ण को इस शूद्र के दिल में निवास करते हुए देख सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें भोजन का एक हिस्सा भी दिया। शूद्र चले जाने के बाद कुत्तों के एक पैकेट से घिरे एक दाढ़ी वाले और बेडरेक्ड आदमी राजा रेंटिदेवा से पहले पहुंचे। हे राजा, उन्होंने कहा, मेरी कुत्तों की कंपनी और मैं बहुत भूखे हैं, कृपया हमें खाने के लिए कुछ दें। बड़े सम्मान के साथ राजा रेंटिदेवा ने दिया कि कुत्तों और उनके गुरु को उनके भोजन के लिए क्या बचा था। अब केवल कुछ पीने का पानी बना रहा, और केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त था। जब राजा बस इसे पीने वाला था, तो एक कैंडाला, एक कुत्ता ईटर, सबसे कम पुरुष, उसके सामने दिखाई दिया और कहा, हे राजा, हालांकि मैं सबसे कम अजवान हूं, कृपया मुझे कुछ पीने का पानी दें। इन दयनीय शब्दों से छुआ अच्छे दिल वाले राजा रेंटिदेवा ने कहा, इस गरीब कैंडला के जीवन को बनाए रखने के लिए पानी की पेशकश करके मैं हारे हुए नहीं रहूंगा। दान के इस कार्य द्वारा मैं खुद को सभी भूख, प्यास, थकान से मुक्त करूंगा और भ्रम, मैं रहस्यवादी योग की शक्तियों के लिए गॉडहेड कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व से प्रार्थना नहीं करता, नहीं भौतिक दुनिया में बार बार जन्म और मृत्यु से उद्धार के लिए। मैं केवल सभी जीवित प्राणियों के बीच इस धरती पर रहना चाहता हूं और उनके लिए उनके सभी दर्द का सामना कर रहा हूं। इस तरह वे सभी संकट से मुक्त हो सकते हैं। भूख और प्यास की खौफ ने राजा रेंटिदेवा को मौत की कगार पर पहुंचा दिया था, और फिर भी उसने खुशी से पानी की आखिरी बूंद भी मनहूस कैंडाला को दे दी। तभी भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और अन्य महान डेमीगोड राजा के सामने दिखाई दिए और खुलासा किया कि यह वे थे जिन्होंने खुद को ब्राह्मण, शूद्र, कैंडाला और कुत्तों के साथ आदमी के रूप में प्रस्तुत किया था। डेमीगोड्स किंग रेंटिदेवा के साथ बहुत प्रसन्न थे और उस पर महान धन और अस्पष्टता को पूरा करना चाहते थे। लेकिन राजा को ऐसी चीजों का आनंद लेने की कोई इच्छा नहीं थी। वह बस अपने दिमाग को भगवान कृष्ण के कमल के पैरों पर केंद्रित रखना चाहता था और उसके लिए भक्ति सेवा प्रदान करता था। रेंटिदेवा को पता था कि कृष्ण सभी डेमीगोड्स के शाश्वत गुरु हैं और डेमीगोड्स के उपहार अस्थायी हैं, वे समय बीतने के साथ गुजरते हैं। एक शुद्ध भक्त, राजा रेंटिदेवा ने केवल सर्वोच्च भगवान के साथ अपने शाश्वत प्रेम संबंधों की परवाह की। राजा ययाति अपनी युवावस्था को फिर से हासिल करता है। राजा ययाति सेक्स करने के लिए बहुत इच्छुक थे और एक बार अपनी पत्नी के नौकरानी द्वारा एक बच्चा था। उनकी पत्नी देवयानी गुस्से से भरी हुई थी और अपने पिता शुक्राचार्य के घर लौट आईं। शुक्राचार्य के पास बड़ी रहस्यवादी शक्तियां थीं, और जब उन्होंने देवयानी के बाद ययाति को पैथेटिक रूप से टैग करते हुए देखा, तो उन्होंने उन्हें तुरंत एक बुरा व्यक्ति बनने के लिए शाप दिया। लेकिन उसने राजा को एक रास्ता भी दिया। आप अपनी युवावस्था को वापस ले सकते हैं, शुक्रेरा ने कहा, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो आपकी बुढ़ापे को लेने और अपनी युवावस्था को आपके पास स्थानांतरित करने के लिए सहमत होगा। राजा ययाति अपनी युवावस्था को फिर से हासिल करने के लिए सख्त चाहते थे, ताकि वह युवा महिलाओं के साथ कई और वर्षों के यौन भोग का आनंद ले सकें। इसलिए वह अपने सबसे बड़े बेटे यदु के पास गया और उसे बुढ़ापे के लिए युवाओं का व्यापार करने के लिए कहा। लेकिन यदु ने जवाब दिया, मैं अब आपकी बुढ़ापे और अमान्यता का स्वागत नहीं करता, पिता, जब तक कि मैं अपनी युवावस्था में अपनी भौतिक इच्छाओं को ठीक से पूरा नहीं करता, मैं बाद के वर्षों में खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित करने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। राजा ययाति ने इसी तरह अपने बेटों तुर्वसु, द्रुहु और अनु से अनुरोध किया कि वे अपनी बुढ़ापे के लिए अपनी युवावस्था का आदान प्रदान करें, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया यदु की तरह सराहनीय नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के आदेश को पूरा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके क्षणभंगुर युवा शाश्वत हैं। राजा ययाति ने तब अपने सबसे छोटे बेटे पुरु से संपर्क किया।
पुरु ने जवाब दिया, हे महामहिम, जो इस दुनिया में अपने पिता को कर्ज चुका सकते हैं? किसी के पिता की दया से एक पशु शरीर के बजाय इस मानव शरीर को मिलता है। इस प्रकार किसी को कृष्ण, सर्वोच्च भगवान का भक्त बनने का मौका मिलता है। पुरु अपने पिता के बुढ़ापे को स्वीकार करने के लिए प्रसन्न था। इसलिए राजा ययति अपने बेटे के युवाओं को ले गए और एक बार फिर से जीवन का आनंद लेने लगे। वह पूरी दुनिया का सम्राट बन गया और जितना चाहे उतना भौतिक खुशी का आनंद लिया। विशेष रूप से उन्होंने अपनी युवा और सुंदर पत्नी देवयानी की कंपनी का आनंद लिया। क्योंकि लिस्टी राजा ययति अपनी पत्नी के प्रति बेवफा हो गया था, उसके पिता ने राजा को बुढ़ापे और अमान्यता के साथ शाप दिया था। कुछ वर्षों तक राजा ययति ने इस तरह से खुद का आनंद लिया, लेकिन किसी तरह उन्होंने कभी संतुष्ट महसूस नहीं किया। अंत में वह सेक्स लाइफ और इससे जुड़ी हर चीज से पूरी तरह से घृणित हो गया, पावर, प्रेस्टीज, धन और आगे। एक दिन उन्होंने देवयानी से कहा, हे मेरी प्यारी पत्नी सुंदर भौहों के साथ, मैं बुद्धिमत्ता में बहुत गरीब हूं कि मैं एक लिस्टी बकरी से बेहतर नहीं हूं। मैं आपकी सुंदरता से हतप्रभ था और मेरी शाश्वत आध्यात्मिक पहचान को साकार करने के अपने वास्तविक कार्य को भूल गया। मैं अपनी वासना की इच्छाओं को पूरा करने में कभी सफल नहीं हुआ, चाहे मुझे कितना भी तथाकथित आनंद मिला हो। आग पर मक्खन डालना आग को बाहर नहीं डालता है, यह उच्च और उच्चतर धमाका करता है। यौन इच्छाओं को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन मुझे उन्हें छोड़ना चाहिए और सीखना होगा। इसके बाद मैं अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ एक ही कमरे में भी नहीं बैठूंगा। सेक्स की इच्छा इतनी अथक है कि यहाँ तक सबसे महान ऋषि मामूली यौन उत्तेजना से परेशान हो जाते हैं। वर्षों से मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यर्थ की कोशिश की है, लेकिन अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मैं अकेले जंगल में जाऊंगा और गॉडहेड, भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के कमल के पैरों का ध्यान करूंगा। अपनी सभी लस्टी मटीरियल इच्छाओं को छोड़ दिया और देवयानी को उसे देने के लिए प्रेरित किया भी। राजा ययति ने अपने बेटे पुरु को बुलाया, पुरु के युवाओं को वापस कर दिया और अपनी बुढ़ापे को वापस ले लिया। तब, हालांकि पुरु अपने सभी भाइयों से छोटा था, ययाति ने उसे दुनिया के सम्राट के रूप में उत्साहित किया। राजा और उनकी पत्नी देवयानी ने पूरी तरह से आनंद का आनंद लिया था, लेकिन अब उन्होंने इसे एक पल में छोड़ दिया। अंत में ययति और देवयानी भगवान कृष्ण के महान भक्त बन गए।